सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मुस्लिम उम्मत के वो उलमा और स्कॉलर्स जो तक़ाबुल अदियान यानी कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडीज़ में महारत दस्तरस अबूर रखते हैं, हमें अक्सर इस बात का तजुर्बा होता है कि उनका जिस वक़्त गैर मुस्लिमों के साथ इंटरेक्शन होता है तो वो इंटरेक्शन एक एग्रेसिव डिबेट, एक मुनाजराना उसलूब इख्तियार कर जाता है। यानी एक मैदान सजा है जिसमें हज़ारों की तादाद में दोनों अदियान के मानने वाले लोग बैठे हैं। एक मंच है जिस पे एक तरफ मुसलमान स्कॉलर हैं, दूसरी तरफ मसीही स्कॉलर हैं, और ये दोनों एक दूसरे की किताबों में जो गलतियां हैं, जो अनसाइंटिफिक फैक्ट्स हैं, जो इल्म और अक़ल के मुसल्लमात के ख़िलाफ़ बातें हैं, उनको साबित करने के लिए दलाइल के अंबार खड़े कर देते हैं और हवाला जात देते हैं। और जो मजमा है उनमें से जो मुसलमानों का मजमा होता है, उनको जैसे ही कोई बात महसूस होती है कि दूसरा जो मज़हब का आलिम है वो शिकस्त खा रहा है तो फिर तालियां पीटनी शुरू कर देते हैं। और यही मामला दूसरी तरफ से भी होता है। तो ये जो पूरा अंदाज़ है गैर मुस्लिमों के साथ गुफ्तगू करने का, गैर मुस्लिमों को दीन की दावत देने का, इस अंदाज़ में क्या ख़राबी है और इससे क्या नुकसान होता है, आज के दिन हम मुख्तसरन इन दो पहलुओं पे बात करेंगे। पहली चीज़ ये है कि कुरान मजीद ने जो दावत देने का तरीका बयान किया है वो तरीका ये है कि उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, यानी अल्लाह के रस्ते की तरफ लोगों को हिकमत के साथ बुलाओ। हिकमत यानी अल्लाह के दीन के अंदर जो इस्तदलाल, जो बराहीन, जो हुज्जतें मौजूद हैं, जो आर्गूमेंट मौजूद है, उस आर्गूमेंट को लोगों तक पहुँचाओ। आगे फरमाया वल मौइज़तिल हसना, और नसीहत के साथ, एक अच्छी खैरखाई के जज्बे के साथ, एक मताए दर्दोसोस के साथ, यानी इस जज्बे के साथ कि जो मेरा सामने वाला है वो दरअसल एक गलती में मुब्तला हो गया, ना कि मुझे उस पर अपनी फ़तह साबित करनी है, ना कि ये कि मैंने उसको शिकस्त देनी है, ना कि ये कि जो मजमा मौजूद है उसमें मैंने लोगों से उसको ह्यूमिलिएट करवाना है, तालियां बजवानी है उसके ख़िलाफ़, नहीं, बल्कि अच्छे, एहसन, खूबसूरत और इस दर्द और इस जज्बे के साथ उसको दावत दो कि वो गलती पर खुद मुतनब्बे हो जाए। और तीसरी चीज़ अल्लाह ताला ने फरमाई वजादिलहुम बिल्लती ही आसन, और वो तरीका इख्तियार करो जो पसंदीदा तरीका, यानी वही तरीका जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। तो आप अगर गौर करें कि हमारे वो उलमा और स्कॉलर जो गैर मुस्लिमों के साथ डिबेट करते हैं और मसलन ये उसलूब इख्तियार करते हैं कि हम अगर तुम्हारी किताब में गलतियाँ बताने पर आएँ तो 5 दिन गुजर जाएँ, यही उसलूब अगर हमारे साथ इख्तियार किया जाए, मसलन अगर कोई मसीही आलिम खड़ा हो और वो ये कहे कि ये जिस कुरान की तरफ हमें दावत देते हैं उस कुरान की तो 7 वर्जन्स हैं और ये उलमा, मुसलमान उलमा ख़ुद मानते हैं इसकी 7 किरातें हैं, वो जो 7 वर्जन्स हैं वो अलग अलग छप भी चुके हैं और उनमें अल्फाज का भी इख्तलाफ है, उनमें वर्ब्स का भी इख्तलाफ है, और इस पर गैर मुस्लिम तालियां पीटें तो हमें क्या फ़ील होगा। तो ये जो उसलूब है, इस उसलूब में दर हकीकत हम सामने जो मुखातब बैठा है उसकी अक्सरियत को मुतनफ़िर कर रहे होते हैं और वो भी एक शिकस्त खुर्दगी की नफ्सियात में चले जाते हैं। तो ये जो तरीका है मुनाजरे का तरीका, ये तरीका बहुत ख़तरनाक तरीका है। इसके अंदर एक बर्तरी का जज्बा, इसके अंदर एक गलबे की नफ्सियात, इसके अंदर दूसरे को शिकस्त देने की एक सोच है जो पैदा होती है। ये पहला नुकसान है। दूसरा नुकसान ये है कि जिस वक्त आप मुनाजरा कर रहे होते हैं, एग्रेसिव डिबेट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपने तुर्की ब तुर्की जवाब देना होता है। वहाँ पर आपने जो मेथडोलॉजी मुखातब ने अपनाई है उसी के अल्फाज और उसी के अंदाज़ और उसी मनहज को अपनाकर अपनी बर्तरी साबित करनी होती है। दीन के बाब में जब आप ये काम करते हैं तो इससे दीन का जो असल आर्गूमेंट है, दीन का जो मुकदमा है, वो मजरूह हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी एग्रेसिव डिबेट या मुनाजरे का मौजू ये है कि आप अपने दीन को साइंस के मुताबिक साबित करें, तो अब हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे दीन के अंदर जो भी फैक्ट्स आफाक या अनफुस से मुतल्लिक बयान हुए हैं उनको साइंटिफिक फैक्ट्स के धारे में लाकर बयान करें, यानी उनको एक साइंटिफिक क्लेम के बारे में क्वालिफाई करें। लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारा जो मज़हब है और उसकी जो किताब है कुरान मजीद, वो कोई साइंस की किताब नहीं है। उसमें जो आफाक या कायनात के हवाले से जो आर्गूमेंट दिए गए हैं वो लोगों को साइंस समझाने के लिए नहीं दिए गए, बल्कि लोगों के मुशाहिदे के लिहाज से लोग जिन चीज़ों को जानते हैं, जिन चीज़ों को देख कर वो मुतवज्जे हो सकते हैं उस खालिक की तरफ, इस अंदाज़ में, यानी एक नसीहत के अंदाज़ में उन चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाई गई है।
तो अब होता क्या है? होता ये है कि जिस वक्त हम मुनाजरे के अंदर खड़े होते हैं तो हम उन चीज़ों को, मौजूदा दौर की जो साइंस है, और हम जानते हैं कि साइंस असल में इंसान के तजर्बे और मुशाहिदे का नाम है, और उसके अंदर एक इर्तक़ा होता है, उसके अंदर एक तब्दीली होती है। तो हम दर हकीकत खुदा को मौजूदा दौर की लेबॉर्ट्री के अंदर लाकर खड़ा कर देते हैं, और खुदा के वो अहकाम जो क़यामत तक के लिए हैं और जो उसने इंसान की नफ्सियात को मुतवज्जे करके दिए हैं, उनको साइंस की मीज़ान और साइंस की बिसात पर साबित करने की कोशिश करते हैं। ऐन मुमकिन है कि कल कोई नई साइंटिफिक थ्योरी आ जाए, ऐन मुमकिन है कि साइंस खुद इन क्लेम्स को ये कहकर नज़रअंदाज कर दे कि इनको जो बयान करने का अंदाज़ है, इनके अंदर जो हक़ाइक़ बयान किए गए हैं, उनको आज हम नहीं पाते। तो गोया हम मज़हब की उस आफाकी दावत को एक बहुत महदूद दायरे में बंद करने की कोशिश करते हैं, और वो दायरा जिसको खुदा ने अपनी दावत की बुनियाद नहीं बनाया। तो होता क्या है? होता ये है कि फिर हम कुरान मजीद की उन आयात को, उन इस्तदलालात को खींच तान के साइंस किताबें करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो एग्रेसिव डिबेट और मुनाजराना अंदाज़ है, इससे ना सिर्फ ये कि गैर मुस्लिमों के साथ हमारा एक नसीहत और खैरखाई के अंदाज़ दावत का ख़ात्मा हो जाता है, बल्कि जो मज़हब का कंटेंट है, उस कंटेंट की प्रेजेंटेशन में भी बहुत सारे घपले हैं जो हमें करने पड़ते हैं। हम देखते हैं कि दुनिया भर में आज इसकी बहुत पजीराई होती है। इसके पीछे एक और पहलू भी है, और वो पहलू ये है कि दोनों मज़ाहिब के मानने वाले जिस वक़्त किसी की गलती साबित करते हैं, और ये याद रखें, मसलन किसी की किताब में अगर गलती है, बहुत सारे मुसलमान स्कॉलर्स और उलमा आप ये देखते हैं कि वो बताते हैं कि बाइबल में इतनी गलतियाँ हैं, और यहाँ पर भी असल में मुनाजरे के अंदाज़ में जीतने की एक नफ्सियात होती है। हम ये जानते हैं कि बाइबल जो है वो सारा का सारा खुदा का कलाम नहीं है, बल्कि उसके अंदर हिस्ट्री भी है। तो यही काम अगर सामने खड़ा हुआ स्कॉलर करे कि वो कुरान मजीद और मुस्लिम हिस्ट्री को मिलाकर मुसलमानों को बताए कि तुम्हारी तारीख़ में और तुम्हारे इल्हामी कलाम में कितनी गलतियाँ हैं, तो ये असल में एक तरह का घपला होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर उन किताबों में कोई गलती है, कोई तहरीफ़ है, तो वो किताबें हमारी किताबें हैं, हम उन किताबों पर ईमान लाते हैं। वो किताबें अल्लाह के सच्चे पैगम्बरों को दी गई हैं। एक वाक़या हुआ है जिसकी वजह से वो किताबें महफूज नहीं रह सकी, यानी अल्लाह के रसूल को लोगों की इतनी बड़ी तादाद मुयस्सर आ गई कि आपने हिजरत भी की, उन लोगों को कुरान मजीद पढ़ाया भी, उन लोगों ने कुरान मजीद लिखा भी, महफूज भी किया। वो तारीख़ के उस दौर में वो किताब आई है जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री का दौर है, और जो पिछली किताबें हैं उन अम्बिया को वो मौक़े नहीं मिल सके, यानी वहाँ वो सूरत हाल नहीं पैदा हो सकी जहाँ इतनी बड़ी तादाद लोगों की वजूद में आती। या जो हिस्ट्री का दौर था वो होता कि जहाँ पर चीज़ों को महफूज करने का अंदाज़ अपनाया जा सकता था, तो वो महफूज नहीं हो सकी। तो ये कोई हमारी बर्तरी नहीं है, बल्कि ये एक मुस्बत दावत का पैगाम बन सकता था कि हम लोगों को ये बताते कि बाइबल है या दीगर इल्हामी किताबें हैं, वो इन वजूहात की बुनियाद पर महफूज नहीं रह सकी, और हमारे पास खुदा का ये आखिरी कलाम है जो महफूज है। लेकिन हम देखते हैं कि मुनाजराना एग्रेसिव डिबेट का जो अंदाज़ है, उसके अंदर गलतियाँ निकाल के बताई जाती हैं, और ये गलतियाँ दर हकीकत अपने मज़हब की बर्तरी साबित करने के लिए होती हैं। तो हमें चाहिए है कि कुरान मजीद ने जो हमें हिदायत की है कि उदऊ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, लोगों को अल्लाह के रस्ते की तरफ बुलाओ इस्तदलाल के साथ और हिकमत के साथ, वल मौइज़तिल हसना, और अच्छे अंदाज में, वजादिलहुम बिल्लती ही आसन, और जिस वक़्त कभी इंटरेक्शन हो तो वो इंटरेक्शन पसंदीदा तरीके में होना चाहिए, वो इंटरेक्शन खुश उसलूबी के साथ होना चाहिए। और दूसरी बात, कुरान मजीद और दीन इस्लाम की जो तालीमात हैं उनको वैसे पेश किया जाए जैसे कि उसको खुदा ने पेश किया है, ना कि उनको महज एक मनहज में अपनी बर्तरी साबित करने के लिए साइंटिफिक बनाकर पेश कर देना चाहिए, ना ही अपनी बर्तरी साबित करने के लिए मंतकी उसलूब में पेश कर देना चाहिए, बल्कि जैसे खुदा ने बात की है वैसे ही लोगों तक पहुंचानी चाहिए।